हमारे खिलाड़ी लोग आ चुके हैं और 19 अप्रैल को जब मतदान होना है उसमें हमारे मॉर्निंग वॉकर क्लब के लगभग 35 सदस्यों में मैंने ये अनुभव किया है, बहुमत के आधार पर लगभग 80% लोग हमारे मोदी जी के समर्थन में हैं और उन्हें वोट दे रहे हैं और अजय भट्ट जी को विजयी बना रहे हैं। लेकिन बाकी जो 2-4-5 लोग थोड़ा सा कांग्रेस की मानसिकता के भी हैं कुछ लोग यहाँ पर, उनको भी हम डाइवर्ट कर रहे हैं अपने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में। बैडमिंटन खेल रहे हैं और अच्छे खिलाड़ी भी हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा। गुड 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 गुड। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, माननीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, माननीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, माननीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, माननीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए, हमारे मॉर्निंग वॉकर क्लब के सदस्य यहाँ पर एकजुट हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर एक चुनावी त्यौहार का महीना चल रहा है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जगह जगह देश देश प्रदेश प्रदेश चुनावी सभाएं कर रहे हैं। उनके साथ में जितने वरिष्ठ नेता लोग हैं वो भी चुनावी सभाएं कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारे हल्द्वानी से हमारे माननीय श्री हरीश पांडे जी जो मॉर्निंग वॉकर क्लब के अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ जो रुद्रपुर की रैली है या जहाँ जहाँ हमारे वरिष्ठ नेता पहुँच रहे हैं वहाँ पर ये रैली में सम्मिलित हो रहे हैं। और यहाँ पर ये उत्तराखंड में जो हमारी धामी जी की सरकार है, जिसने जिस तरीके से युवाओं के लिए, नारी शक्ति के लिए, किसानों के लिए जो कार्य किए हैं, उस संबंध में इनके हाथ में एक मैनिफेस्टेशन है जिसमें बहुत सी चीज़ें जो पब्लिक तक नहीं पहुँच पाती हैं, जो पब्लिक उन चीज़ों को नहीं जान पाती है, आप देख रहे हैं उनके हाथ में ये है, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे। अब बारी आती है ये हमारे जो मॉर्निंग वॉकर क्लब के अध्यक्ष हैं हरीश पांडे जी, जो आपको बताना चाहेंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मेरे पास जो ये पम्पलेट है, पेपर है, इसमें उन बातों का जिक्र किया गया है जो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार और उससे पूर्व की हमारी सरकार, केंद्र में मोदी जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, तो उत्तराखंड और केंद्र इनने मिलकर जो यहाँ का विकास किया है उत्तराखंड का, उसमें मैं बहुत सी जानकारियाँ हैं, लेकिन मैं प्रमुख आपको जो चीज़ें हैं वो बताऊँगा। आयुष्मान भारत के बारे में, PM जन आरोग्य योजना, जिसमें 5 लाख तक का प्रति परिवार प्रति वर्ष स्वास्थ्य बीमा कवर होता है। उत्तराखंड में 52 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड बने हैं, 52 लाख से अधिक। और जो हमारा उत्तराखंड है, इसमें 220 जन औषधि केंद्र इसमें संचालित हो रहे हैं, 220, जिससे गरीबों को लाभ हो रहा है। मैं दूसरी बात कहना चाहूँगा, आत्मनिर्भर नारी सब पे भारी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 4,96,000 लाख महिलाओं को मिला मुफ्त LPG कलेक्शन। उत्तराखंड की 4,96,000 महिलाओं को LPG का कनेक्शन मुफ्त मिला। मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूं और ये इसलिए कर रहा हूं कि हमारे माननीय अजय भट्ट जी चुनाव लड़ रहे हैं। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा से पुनः उनको प्रत्याशी बनाया है, तो हम क्यों आपसे वोट मांग रहे हैं? इसलिए मांग रहे हैं कि हमारी पार्टी ने कार्य किया है। मैं जमनानी मात की बात कहता हूँ, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। मुख्य मुद्दा हमारा है जमनानी मात का। जमनानी मात 1976 में इसका शिलान्यास हुआ। मैं गया था, उस समय मैं इंटर में पढ़ता था। वहाँ पर KC पंजी आए थे, नारायण दत्त तिवारी जी आए थे हमारे, काफ़ी भीड़ थी। मैं इंटर में पढ़ता था। लेकिन 1976 और आज 2024, लगभग 47 साल हो गए भाइयों, दोस्तों, मित्रों, मतदाताओं, किसी ने जमनानी मात की चिंता नहीं करी। आज पानी की त्राही त्राही मची हुई है हल्द्वानी में। पूरे फावर में खेत सूख रहे हैं, सिंचाई के लिए पानी नहीं है। तो ये सारी व्यवस्था हमारी जमनानी मात की माननीय अजय भट्ट जी ने संसद में इसको उठाया, इसके बजट की चर्चा करी और आज उत्तराखंड की सरकार और केंद्र की सरकार मिलकर
इस जमदानी बाग को बनाने जा रही है। इसका पैसा स्वीकृत हो गया है, जल्दी कार्य प्रारंभ होने वाला है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप 19 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें, माननीय अजय भट्ट जी के पक्ष में मतदान करें और अब की बार 400 पार का जो नारा है उसको साकार करें और फिर से मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाकर इस देश को पूरे विश्व में जो गौरवशाली देश बनाना है, भारत को आगे बढ़ाना है। इतनी बात कहते हुए वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की पार्टी की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज हम बैठे यहाँ पर आए हैं मॉर्निंग वॉकर वेलफेयर क्लब में। हमारे डॉक्टर साहब राजीव गुप्ता जी जो बहुत अच्छे वक्ता हैं, विचार हैं, मनन करते हैं हर बात का, देश का, राष्ट्र का, समाज का और हर प्रकार का चिंतन आपका रहता है। अभी आपने एक आप सुनेंगे इनके, क्योंकि ये जो महीना है अप्रैल का हमारे हिंदू समाज में नव वर्ष का मान्यता है इस बात की, उसमें भी 2 शब्द आप बोलेंगे। उससे पूर्व मैं आपसे चाहूँगा एक मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव होने जा रहा है पूरे देश में, उसमें कुछ चीज़ें यहाँ पर आपके हाथ में हैं जिसके माध्यम से वो बताना चाहते हैं कि हमारे उत्तराखंड में और राष्ट्र में क्या क्या प्रगति हुई और भारतीय जनता पार्टी क्यों आपसे वोट लेना चाहती है, समाज से, जनता से। इस बारे में कुछ हमारा मार्गदर्शन करेंगे डॉक्टर राजीव गुप्ता जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव गुप्ता और मैं बताना चाहता हूं हमारे माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो अभी रुद्रपुर में आए थे, उनकी रैली में हमारे मॉर्निंग वॉकर क्लब के अध्यक्ष, हालांकि उनके पास कई सदस्य संस्थाओं की अध्यक्षता है, श्री हरीश पांडे जी वहाँ रैली में सम्मिलित हुए और उन्होंने वहाँ पर बीजेपी के जो भी गणमान्य नेता लोग आए हुए थे उनसे मुलाकात हुई और मुलाकात होने के बाद उनके हाथ में एक मैनिफेस्टेशन आया जो मेरे पास में है और ये चीज़ें बहुत सी पब्लिक को नहीं पता होती हैं, इसलिए ये छपवाए जाते हैं। जो लोग धरती से जुड़े होते हैं या जो लोग संस्थाओं से जुड़े होते हैं उन लोगों को ये जानकारी होती है कि हमारा देश किस तरीके से तरक्की कर रहा है। तो मैं चाहूँगा आप बताएंगे कुछ लोग। आरपी सिंह जी हमारे एडवोकेट बैठे हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और कई प्रकोष्ठों में आपने सेवाएं दी हैं उत्तराखंड में और माननीय गीतांजलि टेंट हाउस के ऑनर माननीय विपिन बलूटिया जी जो भारत विकास परिषद के हमारे सदस्य हैं, वो भी एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक शाखा है। ये सभी लोग मैं देख रहा हूँ यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के समर्थक में और उसमें डॉक्टर राजीव गुप्ता जी, क्योंकि 19 अप्रैल को मतदान होना है, हमारा ये देश, हमारे मतदाता, हमारा उत्तराखंड के निवासी, उनको क्या डिसीजन लेना चाहिए इस पर थोड़ा बताएंगे आप। तो हमारे समाज में, हमारे देश में बहुत सी जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो तो पब्लिक तक पहुंच जाती हैं। जैसे अयोध्या में मंदिर निर्माण हुआ, ये पब्लिक तक पहुंच गई। काशी में हम लोग विजय प्राप्त हुए, जो एक मस्जिद के पड़ोस में मंदिर और मंदिर के पड़ोस में मस्जिद, जो हमारे मुगलों ने जो आतंकवादी कहें या क्या कहें, जिन्होंने मंदिर के बगल में मस्जिद बना के सटाई, तो हम काशी भी विजय हुए। अब हमारी मथुरा की बारी है। ऐसी बहुत सी, जैसे हमारे देश की जो सीमाएं हैं उस पर किस तरीके से मोदी जी ने काम किया, ये सारी चीज़ें तो जन जागर हो जाती हैं। लेकिन इसमें आत्मनिर्भर भारत, उत्तराखंड के विकास से राष्ट्र का विकास, प्रगति के पथ पर उत्तराखंड और ऐतिहासिक स्थलों का जीर्णोद्धार, ये सब कुछ इसमें मोदी जी का फोटो भी है और इधर भी काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। आयुष्मान भारत, ये आत्मनिर्भर नारी, सब पे भारी, किसानों का कल्याण, प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित, बहुत सी चीज़ें इसमें लिखी है। मैं चाहूँगा कि कुछ आप इसमें पढ़कर हमें सुनाएंगे, हम सुनना चाहेंगे। हाँ, तो इसमें एक तो जनजातीय समुदायों को जो सम्मान मिला है उसके बारे में बताया गया है, उन्हें अवसर और अधिकार मिला है। उत्तराखंड में 4 एकलव्य विद्यालयों में 958 से अधिक आदिवासी छात्रों को शिक्षा मिली है। आदिवासी छात्रों को 61
1.27 करोड़ से अधिक की छात्रवृत्ति मिली है। सिकल सेल उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। 15 नवंबर को हर साल जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुई है। विमुक्त घुंघटू और अर्ध घुंघटू समुदाय के लिए विकास और कल्याण बोर्ड का गठन हुआ है। अब तक 184 से अधिक लोगों के पट्टे का अधिकार मिला है। कितने लोगों का? 184 से अधिक लोगों को पट्टे का अधिकार मिला है। पट्टे का अधिकार मिल गया है। गरीबों के लिए अब संरचना का निर्माण हुआ है। 12 लाख से अधिक परिवारों को नल से जल मिला है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत 91 ग्राम विद्युतीकरण हुआ है। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 71,000 से अधिक आवासों का निर्माण हुआ है। उत्तराखंड में 71,000 से अधिक आवासों का निर्माण हुआ है। 71,000 गरीबों को वाह। वंचित लोगों को सामाजिक सुरक्षा मिली है। पीएम जनधन योजना के तहत 34.71 लाख से अधिक लोगों को वित्तीय समावेशन में सुविधा के लिए खाते खोले गए हैं। पीएम सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत दुर्घटना बीमा योजना हेतु 39.81 लाख से अधिक नामांकन हुए हैं। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 11.57 लाख नामांकन हो चुके हैं। पीएम अवधि स्वनिधि योजना उत्तराखंड में 19,900 लाभार्थियों को किफायती कार्यशील लोन प्रदान करने के लिए 38 करोड़ से अधिक दिए गए हैं। अटल पेंशन योजना में 6.48 लाख से अधिक लोग नामांकित हुए हैं। और आयुष्मान भारत 5 लाख रुपए तक की प्रति परिवार के प्रति स्वास्थ्य बीमा कवर हुआ है। 5 लाख तक कोई गरीब आदमी किसी भी हॉस्पिटल में चला जाए उसको 5 लाख तक का इलाज मुफ्त कर दिया गया है। उत्तराखंड में 52 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। कितने लाख? 52 लाख से अधिक कार्ड बन चुके हैं इस समय उत्तराखंड में आयुष्मान से। क्या बात है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना, पहले आपने देखा होगा एक दवाई की कीमत 206, 208 रुपए हुआ करती थी। आज उसमें केवल 12 रुपए, 14 रुपए में प्रधानमंत्री जनधन औषधि के अंतर्गत वो दवाइयाँ उपलब्ध हो रही है। हमारे ये आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर राजीव गुप्ता, जो मरीज होता है, जो असहाय होता है, गरीब होता है, जिसको दवा महंगी नहीं खरीद सकता, लेकिन उसको इलाज करना है अपना, चाहे पीलिया हो जाए, चाहे हार्ट प्रॉब्लम हो जाए, प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराई है। भारत विकास परिषद उसके सम्मानित सदस्य हैं उमेश सैनी जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पूरे देश में एक नारा लग रहा है, इस अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार फिर से मोदी सरकार, ये जो नारे लग रहे हैं इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो नारे हैं 400 पार वाले, ये ऐसे ही नहीं लग रहे हैं। इसके पीछे कठिन परिश्रम, बहुत बड़ी तैयारी, बहुत जो पूरे समाज के लिए किए गए हर वर्ग के लिए काम, ये सब उसके पीछे है। तो ये कोई नारा आसान बात नहीं है। देखिए, उमेश सैनी जी बता रहे हैं, ये हमारे मॉर्निंग वॉकर क्लब के सम्मानित सदस्य हैं, भारत विकास परिषद के सम्मानित सदस्य हैं। और आप यहाँ पर, हम लोग जब नित्य यहाँ पर मॉर्निंग वॉकर क्लब में आते हैं तो हम समाज और राष्ट्र की जो दशा है, दिशा है, राष्ट्र का विकास है, हम राष्ट्र के बारे में भी चिंतन करते हैं। तो वो जो उनका इस समय चुनाव प्रचार चल रहा है, क्या स्थिति है उनकी, कुछ बताएंगे? मेरा मानना है इस बारे में कि जितने पिछली बार वो 3.5 लाख वोट से जीते थे और इस बार वो 4 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। जैसे कि 400 पार वाला नारा है, इस बार यहाँ 4 लाख से अधिक मतों से जीतने का दावा जो है, हमारे सभी कार्यकर्ता को विश्वास है कि 4 लाख से अधिक मतों से वो विजयी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सैनी जी। हमारे डॉक्टर राजीव गुप्ता जी, 19 अप्रैल को जो मतदान होना है, और अजय भट्ट जी हमारे यहाँ के प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और मोदी जी के बारे में पूरे देश में चर्चा है कि इस समय फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। अब की बार 400 पार का नारा पूरे देश में लग रहा है, इसमें आपको क्या कहना है? जैसा कि आप लोग हिंदुस्तान की सोच के बारे में देखते हैं, पब्लिक के बारे में देखते हैं, उसमें सभी लोगों को पता है कि जो काम बहुत पुराने समय से 70 सालों से नहीं हुए हैं, वो इन 10-12 सालों में जिस तरीके से काम हुए हैं और पब्लिक के बिल्कुल दिल और दिमाग में
मोदी जी हुए, हमारे गडकरी जी हुए, जेपी नड्डा जी हुए, राजनाथ सिंह जी हुए, इन्होंने जिस तरीके से पूरे भारत को साधने की जो कोशिश की है, उससे मुझे लगता है कि अब नॉर्थ में ही नहीं, अब साउथ में भी हम लोग अपना वर्चस्व लहराने जा रहे हैं। और इस समय ये 400 पार का नारा जो दिया जा रहा है वो यूं ही नहीं दिया जा रहा है, इसके पीछे बहुत लॉजिक है। लॉजिक ये है कि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को साधने की कोशिश की है। पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से काम हुए हैं, पब्लिक के लिए काम हुए हैं, अयोध्या में जो मंदिर निर्माण हुआ अयोध्या में, तो उसमें जो करोड़ों लोग, अभी मैंने एक खबर सुनी थी, पूरे विश्व का सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल वो बन गया है। और इतना दर्शन कहीं भी पूरे विश्व में किसी धार्मिक स्थान पर नहीं होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ना केवल मंदिर, ऐसी देश की सुरक्षा से संबंधित, नारी शक्ति से संबंधित, गरीब जनधन योजना से संबंधित, आयुष्मान अटल भारत से संबंधित। आप डॉक्टर हैं, ये दवा के बारे में कुछ बताएंगे? जन औषधि, जन औषधि जो दवाइयाँ पहले बहुत महंगी हुआ करती थी, MRP उसकी बहुत हुआ करती थी, वो आप प्रधानमंत्री जनधन औषधि केंद्र से दवाइयाँ लेते हैं तो गरीबों के लिए कितना बड़ा सौभाग्य है कि उनको 11-12 रुपए, 8 रुपए, 7 रुपए तक में वो दवाइयाँ उपलब्ध हो जाती हैं। तो ये बहुत बड़ा हमारा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप खेलिए। आपको मैंने रोक दिया था, आप बैडमिंटन खेलेंगे। सिंह जी क्वींस पब्लिक स्कूल के प्रबंधक हैं और विभिन्न पदों पर भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं। ग्वालियर में जब आप 15 साल के थे तब आप शाखा में जाते थे, ग्वालियर में आपने पढ़ाई करी, अटल जी के साथ भी आप शाखा में रहे हैं ग्वालियर में। दो शब्द मैं चाहूँगा कि अजय भट्ट जी जो हमारा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उत्तराखंड में हमारे पुष्कर सिंह धामी जी लगातार उत्तराखंड में 5 की 5 सीटें हमारी भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाने वाली हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो 10 साल का विकास हुआ है भारत का, वो इतना विकास हुआ है कि कभी 70 सालों में नहीं हो पाया। गुड। और उत्तराखंड में जो माननीय धामी जी जो हमारे युवा एकदम जो मुख्यमंत्री मिले हैं हमको, और उनके नेतृत्व में बहुत बढ़िया विकास हो रहा है। और अब सामने हमारे चुनाव हैं सांसद के, और वो पिछली बार आपको मैं बताना चाहूँगा आरपी सिंह जी, हमारे अजय भट्ट जी 3.5 लाख वोट से जीते थे। इस बार आपका क्या कहना है इस बारे में? इस बार 5 लाख वोटों से भी ज़्यादा से जीतेंगे। गुड। देखिए आरपी सिंह जी कह रहे हैं कि 5 लाख वोटों से अधिक वोटों से जीतेंगे अजय भट्ट जी। उत्तराखंड में उनकी छवि एक युवा, समझिए युवा ही है, और एक ईमानदार और एक कर्मठ नेता के रूप में रही है। और उन्होंने बहुत काम भी करवाए हैं और रक्षा राज्य मंत्री रहे हैं, पर्यटन विकास मंत्री रहे हैं। तो मोदी जी के बारे में आपका क्या कहना है? अभी आए थे रुद्रपुर मोदी जी और मैं भी वहाँ पर गया था। उनका जो नारा है अब की बार तो बिल्कुल 400 पार, उनका वो तो एक तरह से भगवान का अवतार है। भगवान का अवतार। देखिए अब आरपी सिंह जी कह रहे हैं मोदी जी भगवान का अवतार है, और ये बात आरपी सिंह जी नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये एक माहौल बना हुआ है पूरे देश में, पूरे विश्व में, कि वो एक सामान्य मनुष्य नहीं है, वो मनुष्य से बहुत ऊपर है। जब जब धर्म की हानि होती है हमेशा किसी न किसी ने अवतार लिया है भगवान ने, तो मोदी जी के रूप में अवतार है। और उन्होंने देखिए इतने बीच में राम लला को लेके आए हैं, इतना भव्य मंदिर बना है। और कश्मीर में देखिए कितना सुधार हुआ है, जहाँ पे रोज़ मारे जाते थे 10-5, आज वहाँ पर्यटक घूम रहे हैं। देखिए मॉर्निंग वॉकर क्लब के हमारे संरक्षक भी हैं आरपी सिंह जी, और यहाँ पर सबके विचार मैंने ले लिए हैं और सबका एक ही कहना है कि हमने भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाना है। उत्तराखंड में 5 की 5 सीटें हमने ले ली हैं और 400 पार का नारा सार्थक करना है। कांग्रेस को तो बिल्कुल दफन करना है, क्योंकि उन्होंने 70 साल में रेड पीट दी हमारे देश की। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भगवती रेस्टोरेंट में हम लोग बैठ रहे हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर बैठे हैं, अभी मैंने आपको दिखाया। और कर्नल सिंह जी भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के पक्षधर हैं और विचारधारा से काफ़ी प्रभावित रहते हैं। उत्तराखंड में हमारी लोकसभा की 5 सीटें हैं और उधम सिंह नगर और नैनीताल से हमारे जो प्रत्याशी हैं अजय भट्ट जी हैं। मैं कर्नल सिंह जी से आग्रह करना चाहूँगा कि वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार प्रसार में लगें और 19 अप्रैल को पूरे परिवार के साथ मतदान करें, अपने पड़ोसियों को भी जागरूक करें, अपने मित्रों को भी जागरूक करें। आपका क्या कहना है उत्तराखंड में जो चुनाव होने जा रहा है, जो 5 सीटें हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है?
इस बार जो 5 सीटें जो उत्तराखंड से हैं, इसमें 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी बहुत बहुमत से जीतेगी। अरे वाह, बहुत हाँ जी। बहुत अच्छी बात आपने कही। नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में सारे वोट जाएंगे। अच्छा, मोदी जी के बारे में जो लोग कह रहे हैं अब की बार 400 पार, पूरे देश में जगह जगह नारा लग रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली में जगह जगह जनता उमड़ी पड़ी है। साउथ में भी लोग उमड़े हुए हैं। पूरा देश एक सूत्र में बच चुका है। इसके बारे में आपको क्या कहना है मोदी जी के बारे में? पूरा देश में एक सूत्र में बना हुआ है और पूरा देश जो है नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में वोट डालेगा और इस बार नरेंद्र मोदी जी 400 सीटों से ऊपर लाएंगे। इस बार 400 सीट से ऊपर लाएंगे। हर देखिए, हमारे कर्नल सिंह जी भी बोल रहे हैं कि इस बार जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी 400 सीटें पार हो रही हैं और जो नारा है अब की बार 400 पार, तो ये नारा कैसा रहेगा? सार्थक होगा? ये सार्थक होगा। कर्नल सिंह जी कह रहे हैं सार्थक होगा। ये हमारे मॉर्निंग वॉकर क्लब के सम्मानित सदस्य हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल सिंह जी। मॉर्निंग वॉकर क्लब के पूरा एक मुश्त जो है थोक में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हम वोट करने आए हैं। अजय भट्ट जी को 5 लाख वोट से ज्यादा जिताने के लिए यहाँ पर आए हैं। अब की बार 400 का नारा पूरा करने आए। 5,000 कोई 4 बोल रहा है, कोई 4.5 बोल रहा है, कोई 5 बोल रहा है, 7 बोल रहा है। आज बोल रहे हैं, कल मैंने एक जगह गया, पूरे 7 लाख वोट से जीतने वाले हैं। इस बार 7 लाख की बात आ रही है। ये लगा लो आप। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। मॉर्निंग वॉकर क्लब में काफी उत्साह है इस समय हमारे साथियों में और 19 अप्रैल को हमारे सारे क्लब के मेंबर मतदान करने के लिए आतुर हैं और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए और अजय भट्ट जी को 7 लाख वोट से जिताने के लिए। ये देखिए, कह रहे मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, यही हूँ मैं। चलिए, आज मैं यहाँ पर आया हूँ मॉर्निंग वॉकर क्लब में भारतीय जनता पार्टी के बारे में जानकारी देने के लिए, अजय भट्ट जी के बारे में कि वो चुनाव लड़ रहे हैं और उनको फिर से भारतीय जनता पार्टी ने नैनीताल उधम सिंह नगर की लोकसभा सीट के लिए उनको टिकट दिया है और मॉर्निंग वॉकर क्लब के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी मैं पार्क में गया था, शहीद चंद्रशेखर मिश्रा पार्क में, जो बैडमिंटन हमारे खेलते हैं साथी लोग, उनको भी मैंने ये आज जो ये हमारा प्रगति के पथ पर उत्तराखंड के विकास से राष्ट्र का विकास, आत्मनिर्भर भारत, स्टार्ट ऑफ इंडिया, ऐतिहासिक स्थलों का जीर्णोद्धार, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो उत्तराखंड में जो कार्य हुए हैं। किसानों का कल्याण सुनिश्चित, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित, बहुत सी चीज़ें हैं। आज मैंने चर्चा भी की थी। मैं यहाँ पर अपने साथियों को बताने के लिए आया हुआ हूँ कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार में, जिसमें माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी और केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री जी ने मिलकर किस प्रकार से उत्तराखंड का विकास किया, वो जानकारी मैंने यहाँ पर दी है। मैं आज बात करने जा रहा हूँ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित। इसमें उत्तराखंड के लोगों को 11 लाख मीट्रिक टन से अधिक मुफ्त खाद्यान्न वितरित किया गया है। कार्य तो बहुत हुए हैं। ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, ये 2020 से चल रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 2024 चल रहा है और इसमें निःशुल्क लोगों को मुफ्त खाद्यान्न वितरित गरीब लोगों को किया जा रहा है। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं। महिलाओं को जो है इसमें लिखा आत्मनिर्भर नारी सब पे भारी, जो मैं फिर से बताना चाहूँगा कि इसमें उत्तराखंड में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 4,96,000 महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन मिला है। तो ये सारी चीज़ें हैं और हमारे मॉर्निंग वॉकर क्लब के लोग, सभी लोग माननीय अजय भट्ट जी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 19 अप्रैल को मतदान करने जा रहे हैं। तो लीजिए, देशभक्ति का एक गीत अपने दोस्तों को सुना रहा हूँ मैं और हमारे सब मित्र लोग यहाँ पर बैठे हैं। उसके बाद मैं यहाँ से घर को जाऊँगा। चुनाव का माहौल है।
देशभक्ति का गीत है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं, इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। इस धरती पे मैंने जन्म लिया, इस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। मैं भारत की बात बताने आया हूँ कि भारत ने इन 10 वर्षों में बहुत प्रगति करी है और धीरे धीरे भारत पूरे विश्व का विकसित राष्ट्र बनने जा रहा है। भारत पूरे विश्व में गौरवशाली देश बनने जा रहा है और इसमें जो योगदान है सबसे ज़्यादा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री देश के माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से सब कुछ हो रहा है और तीसरी बार वो हैट्रिक करने वाले हैं। पूरे देश में नारा लग रहा है, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार फिर से मोदी सरकार। धन्यवाद आपका। मैं आज मॉर्निंग वॉकर क्लब में आया हूँ, फिर से बता रहा हूँ और सब लोगों से आग्रह करने आया हूँ कि आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जिंदाबाद, माननीय अजय भट्ट जी जिंदाबाद, माननीय नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। धन्यवाद। माननीय मतदाता, माननीय जागरूक मतदाता जिंदाबाद। थैंक यू।